मुझे तो बताओ कि है कौन वो। तुम्हारे अब्बा मानेंगे तो नहीं, लेकिन मैं कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करूंगी। बताओ ना, है कौन वो। आप अच्छी तरह जानती हैं उसको, यही महल्ले में रहता है, रौनक नाम है उसका। रौनक? वो लोफर लफंगा आवारा? तो उससे शादी करेगी? उससे शादी करेगी? दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आपने जो कहना ना कह ले, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ रौनक से करूंगी, वरना नहीं करूंगी। और ये बात जाके आप अब्बू को भी बता दे तो अच्छा होगा। अरे पागल तो नहीं हो गई तू? या अल्लाह, या मेरे अल्लाह, ये लड़की पागल हो गई है क्या? या अल्लाह रहम कर। हेलो हेलो नैना। हाँ वो आज रात मैं घर नहीं आऊंगा, तुम एक काम करो कि अपनी अम्मी को बुलवा लो। यहाँ पे रिक्शा करके तुम अपनी अम्मी के घर ही चली जाओ रहने के लिए, कल दोपहर तक आ जाना। क्यों नहीं आओगे तुम फैजी? तुम ठीक हो ना, सब खैरियत है? अब मुझे सच सच बताओ, तुम क्यों नहीं आओगे? और इतना शोर क्यों हो रहा है पीछे गाड़ियों का? हाँ हाँ सब खैरियत है नैना, ये ट्रैफिक का शोर आ रहा है यार। मैं ये रास्ते में हूँ, दोस्तों के पास जा रहा हूँ। आज हम सब ने मिलके कंबाइंड स्टडी का प्लान बनाया हुआ है। मैं आ जाऊंगा सुबह तक यार। ठीक है फैजी, दिल लगा के पढ़ना। वैसे तुम्हारी पढ़ाई का इतना लॉस हो चुका है, और अपना बहुत ख्याल रखना, और मैं घर पर ही रहूंगी। अच्छा ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम भी अपनी माँ की तरह ये समझते हो कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन बेटा मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये सब तो मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं तुम्हारी जिंदगी भी अंसार चचा की तरह बर्बाद ना हो जाए। काश तुम ये बात जल्द समझ जाओ और घर लौट आओ। शुक्र करता हूँ कि सानिया को अच्छी नौकरी मिली। तबीयत कुछ बेहतर हो जाए तो उसके मालिकों से जाके मिलूंगा। बस खुदा करे सज्जाद जैसा घटिया और कमजोर ना हो। अम्मा ये दोपहर की दवाई अलग कर दी है, मेरा याद से पोता ना। मैं वक्त पर दे दूंगी बेटा, तुम फिक्र मत करो। कितनी खिदमत कर रही है मेरी। काश लूना भी इससे कुछ सीख लेती। हसरत ही रही कि पानी का एक गिलास ही कभी पिला दे। बात सुनिए, मेरी बेटी को ऊपरी दिखावे की आदत नहीं है। वो मासूम सी सीधी सादी थी, शरीफ लड़की है। इधर उधर लोगों के आगे पीछे फिरकर नंबर बनाने नहीं आते उसे। अरे जरीना, अरे जमील का ये मतलब नहीं था। लुबना इसकी इकलौती बेटी है, बहुत मोहब्बत करता है उससे। अरे आपा आप तो चुप रहे, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इनका मतलब क्या है। वो सानिया, घर के खर्चे के पैसे खत्म हो गए, कुछ पैसे तो दे दो। जरीना वो सारी तनख्वाह तो दे रही है तुम्हें, फिर भी तुम्हारा गुजारा नहीं होता। ये आखिर कौन से खर्चे हैं घर के? आप मुझसे इस तरह हिसाब मत मांगा करें। मैंने कभी जिंदगी में गिन गिन के खर्चा नहीं किया। अपने से ज्यादा दूसरों पे लुटाया है मैंने। ये तो मेरी बदकिस्मती है कि वक्त ऐसा पड़ गया है कि सानिया की मोहताज होके रह गई हूं मैं। मानी जान, ऐसी बातें मत करें। कोई गैर थोड़ी इस घर की फर्द हो, तो मेरा फर्ज है। गाड़ी आ गई, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज माँ। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज माँ। खुदा हाफिज। दिल दुखाने वाली बातें मत किया करें मुझसे। मुझे अच्छा नहीं लगता किसी से पैसे लेते हुए। अस्सलाम वालेकुम बाबा।
वालेकुम अस्सलाम। तुम ठीक तो हो ना? जी बाबा, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आपको क्यों लगा कि मैं बीमार हूँ? रात तुम खाने पर भी नहीं थे, बाद में तुम्हारा इंतजार करता रहा। फिर मुलाजिम ने आकर बताया कि तुम आराम करने के लिए चले गए, तो मुझे फिक्र हो गई थी। नहीं, बस वो जरा काम की ज्यादती हो गई थी, थक गया था मैं। अब ऑफिस चले? हाँ, पहले तुम नाश्ता कर लो, फिर चलते हैं। बिल्किस, नाश्ता लगवाओ वकार के लिए। जी अच्छा। नहीं बाबा, दिल नहीं कर रहा नाश्ते का। भूख लगी तो ऑफिस में मंगवा के खा लूंगा। चलते हैं, मेरे ख्याल से सज्जाद को गए हुए बड़ी देर हो गई। आइए, मैं आपका बाहर वेट कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। अताउल्ला, जरा कमरे से मेरा फोन लेकर आना। सजाद साहब, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी जॉब का बंदोबस्त कहीं और कर दें। मैं नहीं चाहती कि मामू को पता चले कि मैं यहाँ काम कर रही हूँ। लेकिन जमील मामू को कौन बताएगा कि तुम यहाँ जॉब कर रही हो? कोई भी बता सकता है। जैसे जैसे कौन? तुम्हारे ख्याल में कौन हो सकता है? वहीद साहब। वहीद? वहीद ऐसी हरकत क्यों करेगा? उसने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, कहा तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे डर लगता है कि अगर उन्होंने मुझे यहाँ काम करते हुए देख लिया तो। देखो सानिया, अगर वहीद ने तुमसे कोई उल्टी सीधी बात की है ना, तो मुझसे छुपाना मत। मैं उसे हरगिज़ ये इजाज़त नहीं दूंगा कि वो तुम्हारे लिए परेशानी का सबब बने। बल्कि वो क्या, किसी को भी इजाज़त नहीं दूंगा मैं। समझ नहीं रहे सजाद साहब, मामू जान आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उनकी गलतफहमी बहुत जल्द दूर कर दूंगा। आई प्रॉमिस यू। तुम मुझे अपनी परेशानी की असल वजह बताओ। बस यही वजह थी जो मैंने आपको बता दी। प्लीज मेरी जॉब कहीं और ढूंढ लें। तुम कहीं नहीं जा रही। और रह गई बात वहीद की, तो बाबा ने उसका दाखिला इस ऑफिस में बंद कर रखा है। वो तो बस हम फरहत की वजह से मजबूर हैं, वरना हम में से कोई भी उसे पसंद नहीं करता। और याद रखो, मेरे होते हुए वहीद तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बल्कि वहीद क्या, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। ट्रस्ट मी। जी बिल्किस भाभी। जी जी, हाँ मैं वो बिल्किस भाभी, मुझे तो माफ़ी रखिए, ये आपके घर का मामला है। अब फैजी ने जो हरकत की है उसका सजा तो उसको भुगतनी पड़ेगी ना। जब उसे एहसास होगा तो वो खुद ही वापस आ जाएगा, आकर माफ़ी मांग लेगा। मुझे तो आप पर अफसोस होता है। आपके कहने पर मैं आपको लेकर गया था फैजी के पास, और आप जानती नहीं है कि बाबा साहब कितने नाराज हुए थे, कितने फोन करने पड़े मुझे उनका दिल साफ करने के लिए। बस अब और मैं उनकी नाराजगी मोल नहीं ले सकता। जी अल्लाह। देखो जरा, काम इनके उल्टे और फंस मैं जाता हूं। बाबा साहब नाराज मुझसे हो जाते हैं। वाह भाई वाह। किसी को भी ख्याल नहीं है मेरा इस घर में। मेरे बेटे को किस हाल में पहुंचा दिया। तबाह। नाश्ता करो, आप बताओ कि पढ़ाई कैसी रही तुम्हारी? कौन सी पढ़ाई?
तुम दोस्तों के साथ कंबाइंड स्टडी के लिए गए थे ना? ओ हाँ हाँ, वो अच्छी रही पढ़ाई। पूरी रात सोया नहीं, इस वजह से दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा। अब इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। तुम पास हो जाओगे ना तो तुम्हें अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। तुम देखना, फिर हमारे हालात भी ठीक हो जाएंगे और फिर हम एक छोटा सा अच्छा सा घर लेंगे, ठीक है? और मैं वहां पे तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की डिशेस बनाया करूंगी। और तुमने ये अपनी हालत क्या बनाई हुई है? लग रहा है पढ़ के नहीं मजदूरी करके आ रहे हो। चलो नाश्ता करके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ। ओके। अरे आप, अस्सलाम वालेकुम, आइए। वालेकुम सलाम, आओ ले आओ। अरे इतनी सारी चीजें लाने की क्या जरूरत थी? लुबना के अब्बा को अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो उन्हें आपका आना भी नहीं लगता यहाँ पर। कहते हैं कि बड़े लोगों से मेल जोल रखना ठीक नहीं होता, हमेशा अपनी हैसियत के लोगों से मेल जोल रखना चाहिए। अभी तो वो सो रहे हैं, अगर वो आपको यहाँ देख लेंगे तो इस पर भी उन्हें एतराज होगा। मैं तो अपना घर समझ कर चला आता हूँ। अजीब सी कशिश, अपनायत है आपके इस छोटे से घर। मेरे घर आकर देखें, अजीब सी नहुसत और सन्नाटा बरसता है। बीमार बदमिजाज बीवी, न बाल बच्चा, हर खुशी से महरूम। जानती हूँ मैं, मुझे ही आपकी हालत देखकर बहुत दुख होता है। आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? अच्छे खासे दौलतमंद हैं आप, पैसा है आपके पास और उम्र भी कुछ इतनी ज्यादा तो नहीं है। अच्छी लड़की मिल सकती है आपको, बीवी को भी खुश रख सकते हैं आप। जी यही सोचकर आपके पास हाजिर हुआ था। जी? मैं सानिया से शादी करना चाहता हूँ। जो चाहे शर्त रख लें, मैं सब पूरी करने के लिए तैयार हूँ। अलग घर, माहाना खर्चा, जायदाद उसके नाम करने के लिए तैयार हूँ। जैसा कहेंगी, ऐश करेगी वो। क्या सोच रही? नहीं, कुछ भी नहीं सोच रही। बस देखिए, सानिया और उसके मामू कभी इस रिश्ते पर राजी नहीं होंगे, वो नहीं मानेंगे इस बात पे। तो फिर सख्ती से काम लेना पड़ेगा। मेरा मतलब है कि काम प्यार से निकल जाए तो अच्छा है, सबका भला है उसमें, खास तौर पर आपका। मेरा? अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा सा वक्त दें, कोशिश करती हूँ मैं, लेकिन वादा नहीं करती हूँ मैं आपसे। मगर बस थोड़ा सा ही, चंद दिन बस। तुम ये जो ख्वाब सजा रही हो ना कि तुम्हारी और सजाद की शादी हो जाएगी, ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहेगा। ये ले, आपके लिए गर्मा गर्म सूप, बिस्मिल्लाह कीजिए। अरे लुबना, इतनी भी क्या जल्दी है बेटा, सबको तो आने दो, मिलके खाना शुरू करेंगे। सानिया, सानिया इधर आओ। जी मुमानी जान, मैं बस अभी रोटी बना कर लाती हूँ। अरे रोटी तो मैंने पका ली थी, आओ हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। अरे देख क्या रही हो, बैठो ना। सारे दिन की थकी हारी आती हो, खाना खा के कुछ देर आराम कर लेना। अब बर्तनों की फिक्र मत करना, लुबना है ना, बर्तन धो लेगी। आपा, आप भी लेना। हाँ
निकालिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। ले। मैं मानती हूँ कि मैं जबान की जरा कड़वी हूँ, लेकिन दिल की बिल्कुल साफ हूँ। मैंने जज्बात में आकर अक्सर तुम्हें बहुत डांटा है, बुरा भला कहा है। इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। वानी जान, प्लीज ऐसे मत करें। मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता। सानिया बेटा, आज की तारीख तुम नोट कर लो। तुम्हारी मुमानी में ड्रामाई तब्दीली आ रही। अल्लाह ही खैर करे। अच्छा बस, खामोशी से खाना खाओ, सरीना के पीछे मत पड़ो। अरे आपा कोई बात नहीं, मुझे तो आदत है इनकी बातें सुनने की। आप खाना शुरू कीजिए ना, बिस्मिल्लाह। खाना खा लो। वैसे भी आज बर्तन तुम्हें ही धोने हैं। हाँ। लुबना, खाना शुरू करो बेटा। इस घर में सारे काम बस मैं ही करूं, जिसे देखो लुबना 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 लुबना। अम्मी, आज तो मैंने बर्तन धो लिए हैं, लेकिन मेरी बात ये याद रखिए कि आगे मैं सारे काम नहीं करने वाली हूँ। अगर आपको इतना ही शौक है ना सानिया को आराम देने का, तो उसके से काम आप खुद कर लिया करें। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, शर्म नहीं आती माँ के सामने इस तरह बकवास करते हुए? 2 दिन बर्तन क्या धो लिए, चीखना शुरू कर दिया। और जितने अरसे से सानिया घर का काम कर रही है, तब तो तुम्हें कोई एहसास नहीं हुआ। अच्छा, मुझे एक बात बता दें आप, आखिर चल क्या रहा है? सानिया की बहुत हिमायत नहीं करी आजकल आप? जो भी है, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। बस ये समझो कि इसी में हमारी भलाई है। हमारा वक्त बदलने वाला है। क्या सोच रही हैं अम्मा? मैं जानती हूँ मेरी बेटी आज इतनी खुश क्यों है। बस अम्मा, ऐसे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो उसने जरीना के दिल में तुम्हारी मोहब्बत डाल दी। एकदम ही कितना बदल गई है वो। मेरे दिल को तो बहुत सुकून मिला है। तुम भी इसीलिए खुश हो ना? मुमानी के मूड का कोई भरोसा नहीं है। हम देखते हैं कि मेहरबानी कितने दिनों के लिए, तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। नहीं बेटा, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब देखना वो तुमसे कितनी मोहब्बत करेगी। अच्छा चले, सो जाए, रात काफी हो गई है। चलो। सानिया, एक मिनट बात सुनो। मुझे नहीं पता था कि कल की पार्टी पर ना बुलाए जाने का तुम इतना माइंड करोगी कि रो रो कर सजाद को बच्चों की तरह शिकायत कर दोगी। शिकायत? वो भी आपकी? मैं क्यों लगाऊंगी? बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। सजाद जो इतना लंबा शिकायतनामा लेकर आया था मेरे पास, डेफिनेटली तुम्हारा ही हाथ था ना उसके पीछे। मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि मुझे आपकी शिकायत लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी। औकात सानिया, अपनी औकात में रहो। तुम ये जो ख्वाब सजा रही हो ना कि तुम्हारी और सजाद की शादी हो जाएगी, ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहेगा। सजाद तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर की चीज है। उसे लोगों पर रहम खाने की आदत है। उसकी मेहरबानियों से किसी गलतफहमी का शिकार नहीं होना, प्लीज। तुम कितनी अजीब लड़की हो, तुम्हारी तो मुझे समझ नहीं आती। वो शीरी तुम्हें 10 बातें सुना के चली गई और तुम चुपचाप सुनती रही, एक लफ्ज भी नहीं कहा उससे। गलती शीरी की नहीं है। सजाद साहब को मेरी तरफ से गिला नहीं करना चाहिए था। हद होती है किसी बात की। वो तुम्हें हर्ट करना चाहती है, इसीलिए उसने तुम्हें फंक्शन में नहीं बुलाया। यहाँ भाड़ में गया फंक्शन। सबको क्यों गम है इस बात का?
सबको क्यों लगता है कि मैं किसी नेमत से महरूम रहेगी उस फंक्शन पर ना जाके? सज्जाद साहब की गलती है, को शिकायत नहीं लगानी चाहिए थी, मैंने उन्हें मना भी किया था। ओह, तुमने मना किया था? तुमने तो मुझे बताया नहीं कि सज्जाद साहब और तुम्हारे दरमियान हल्की फुल्की पर्सनल बातें भी चलती हैं। ऐसा कुछ नहीं है फरा, हमारे दरमियान कुछ नहीं है, और आइंदा मैं किसी को मौका भी नहीं दूंगी कि हमारे बारे में कुछ कहे। मैं आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहती अम्मी, लेकिन आप यहाँ बार बार मत आया करें, वैसे को अच्छा नहीं लगता। होता कौन है बुरा मानने वाला? धोखे से मेरी हीरे जैसी बेटी से शादी कर ली और ऊपर से शर्मिंदा भी नहीं है। सारी उम्र वो तुम्हें इस हालत में रखेगा, बल्कि इससे भी बदतर हालत होगी। तुम लिख के रख लो ये बात। उस लड़के ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अम्मी फैजी बहुत मेहनत कर रहा है, और आप प्लीज उसके बारे में इस तरह मत बोला करें, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं बहुत मोहब्बत अच्छा, आप बता सकते हैं कि वो आखिरी बार कॉलेज कब आया था? ये कोई 15-20 दिन पहले मुझे कॉलेज के गेट पे मिला था। मुझे लगा कि शायद वो मेरा सामना नहीं करना चाह रहा। मैं भी कुछ जल्दी में था, इसलिए ध्यान नहीं दे सका। अब आपके ख्याल में एग्जाम्स देने तो आएगा? आपके शायद इल्म में नहीं, इस साल उसने एग्जामिनेशन फॉर्म्स जमा नहीं करवाया। इस साल वो एग्जाम नहीं दे सकेगा। ये साल तो फैजान का ज़ाया हो गया। कैसा लगा बाबू? बहुत अच्छा। आओ सजाद, हम वकार का नया प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे, इसलिए तुम्हें बुलवाया। खैरियत है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बाबा, मुझे एक ज़रूरी बात करनी थी आपसे फैजी के मुतालिक। वो इसी शहर में है बाबा, प्लीज उसे थोड़ी सी रियायत दे दें। बहुत सजा भुगत ली है उसने। तुम उससे मिलते हो मेरे मना करने के बावजूद? मैं उससे मिलता नहीं हूँ बाबा, मैं सिर्फ उसके कॉलेज गया था ये देखने के लिए कि वो क्या कर रहा है आजकल, लेकिन वो वहां पर नहीं था। उसने जो कुछ किया है ना, उसके बाद अगर वो अपनी शक्ल में ना ही दिखाए तो उसके हक में बेहतर है। आप एक और पछतावा क्यों मोल ले रहे हैं? अभी भी वक्त नहीं गुजरा। कहीं ऐसा ना हो कि फिर हम फैजी को ढूंढते ही रह जाएं बरसों तक। अरे ये क्या, तुम फिर से काम में लगी? मैं तो मना किया था ना काम करने से। मेरे साथ चल के ड्रामा देखो, बहुत अच्छा ड्रामा आ रहा है टीवी पर। अरे नहीं ममानी जान, आप जाके देखिए, मेरा दिल नहीं चाह रहा। जब देखोगी तो दिल भी चाहेगा, और मैं तो कहती हूँ हर लड़की को ये ड्रामे देखने चाहिए। ससुराल से निमटने के बड़े अच्छे तरीके समझ में आ जाते हैं। जालिम सास, चालाक नंदे, देवरानियां, जिठानियां, ये सब कुछ तो होता है इनकी। सब कुछ तो असल जिंदगी में भी अक्सर होता है। अच्छा बातें छोड़ो, इंसान को तफरी के लिए भी वक्त निकालना चाहिए, वरना वो तो बिल्कुल मशीन बन जाता है। कोई बात नहीं, काम बाद में हो जाएगा। चलो। तकदीर से लड़ा नहीं जा सकता सजाद। अगर पछतावे लिखे हैं तो उन्हें झीलना ही है। मुझे एक जरूरी काम है बाबा,
मैं चलता हूँ। वकार भाई को देखें बाबा, बिल्किस भाभी जैसी बीवी और फैजी जैसा जिद्दी बेटा, क्या क्या झेल रहे हैं बेचारे। हमें इनका ख्याल तो करना है ना। मेरे बाप ने मेरी माँ का ख्याल नहीं किया था। आखिरी उम्र में रो रो कर उनकी आंखें बेनूर हो गई थी, मगर अपने उसूलों और रवायात और जज्बात को हावी नहीं होने दिया था उन्होंने। आप क्या समझते हैं, उन्होंने अच्छा किया था? आदब को मलहूद खातर रखो सज्जाद, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं बेअदबी का सोच भी नहीं सकता बाबा, लेकिन दर्द के इस सिलसिले को कहीं तो जाकर रुकना पड़ेगा। कहीं तो हमें लकीर खींचनी होगी कि बस अब और नहीं। बस तुम जाओ, मुझे और काम करने अभी। बाबा जो मैं कह रहा हूं उसे समझने की कोशिश तो करें। तुमसे तो वकार बहुत बाहिम्मत और समझदार है, मुझे तुम मायूस कर रहे हो सज्जाद। सानिया ने ऑफिस छोड़ दिया फाइनली? ये बात तुमने क्यों कही है? तुम्हारी कोई बात हुई थी सानिया से? हाय शीरी, तुम यहाँ? खैरियत तो है? मैं सॉरी बोलने आई हूँ तुमसे। आई नो मैंने जो किया वो गलत था और मैं शर्मिंदा भी हूँ। आई डोंट नो, मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई हूँ आजकल और बहुत अजीब भी। इसीलिए तो सब मुझसे दूर होते जा रहे हैं। तुम भी। ऐसा कुछ नहीं है शीरी, हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। एंड बिलीव मी, मैं तुम्हारी बहुत कदर करता हूँ। अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा चेहरा तुम्हारी बात का साथ क्यों नहीं दे रहा? इतने अपसेट क्यों हो? फैजी की वजह से बहुत परेशान हूं मैं। वो इस साल भी एग्जाम नहीं दे रहा, अपनी जिंदगी तबाह कर चुका है। पता नहीं क्या कर रहा है, किस तरह जिंदगी गुजार रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। देखो सजा, बाबा के सामने कोई भी बात करने की हिम्मत नहीं रखता और इस सारी सिचुएशन में उनसे इस मौजू पे बात करना बिल्कुल फजूल है। हमारी फैमिली में लव मैरिजेस का ट्रेंड नहीं है और ये बात तुम्हें भी याद रखनी चाहिए। मैं तुम्हें एक मुखलिस दोस्त होने के नाते ये सब समझा रही हूँ। ठीक है, तुम सानिया को पसंद करते हो, करते रहो, और एक दोस्त होने के नाते उसकी जो हेल्प करनी है वो भी करते रहो, क्योंकि मैं जानती हूँ जो आपको अच्छे लगते हैं उनके लिए आसानियां करके आपको अच्छा लगता है। लेकिन एक बात याद रखना, उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में शामिल करने का सोचना भी मत। फैमिली पहले ही इतने प्रॉब्लम्स में है, बाबा की तबीयत तुम्हारे सामने है। अब अगर ऐसे में तुमने भी वही किया जैसा फैजान ने किया है तो सोचो बाबा का क्या होगा। सब खत्म हो जाएगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? आइंदा अगर तुमने बताए बगैर छुट्टी की ना तो दफा हो जाना यहाँ से। 1 मिनट नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं इस किस्म की हरकतें। हाँ, मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हो, काम काज तो करना नहीं है, रोटियां तोड़नी है। साल घर का तो अल्लाह ही हाफिज है, और इस घर का वारिस खुदा जाने उसने एक वक्त की रोटी खाई भी है कि नहीं। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। क्यों इस बेचारे को फालतू में आप डांट रही हैं और घर की बातें नौकरों के सामने क्यों करती हैं? देवर जी, अपने
अपने काम से काम रखो और आइंदा मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश भी मत करना। अस्सलाम वालेकुम मामू, चाय। वालेकुम सलाम। तू तैयार नहीं हुई अभी तक ऑफिस जाने के लिए? नहीं मामू, अभी दिल नहीं कर रहा था, छुट्टी कर ली। अच्छा किया जो छुट्टी कर ली। चलो 2-4 दिन घर पर आराम कर लो। वैसे ही ऑफिस वाले ना, इनका बस चले तो काम ले लेके बंदे को मार ही डाले। वैसे तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी मामू, बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत करें। क्या हो गया आपको? क्यों बच्ची से बिला वजह सवाल जवाब किए जा रहे? अगर उसका ऑफिस जाने को दिल नहीं चाह रहा तो नहीं चाह रहा, आप क्यों सवाल जवाब किए जा रहे? जाओ, गाड़ी वाले को मना कर दो कि तुम्हें ऑफिस नहीं जाना। जब हमें जरूरत होगी हम उसे बता देंगे। जाओ, शाबाश। जी। हाँ ये ठीक है, बस मुझे आप ईमेल कर दें, फिर मैं देख लूँगा। जी सर। आज आपकी दोस्त नहीं आई, खैरियत तो है? जी, छुट्टी पे है वो। कॉल की थी उसने, शायद कोई ज़रूरी काम है। अच्छा। अगर आपको कोई ख़ास काम हो तो आप कॉल कर लीजिए। नहीं, ऐसा कोई ख़ास काम तो नहीं है। अगर आपको कांटेक्ट हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। जी बेहतर। नैना, यार मुझे तो पता ही नहीं था कि छोटे बच्चों की इतनी क्यूट क्यूट चीजें आती हैं। तुम्हें पता है, जिस शॉप में मैं गया था ना, वहाँ इतनी मजे मजे की चीजें थी, मेरा दिल करा था कि मैं पूरी शॉप खरीद लूं। लेकिन खैर, ये कुछ चीजें तो मैं लेकर आ गया हूँ। हम आहिस्ता आहिस्ता चीजें जमा करना शुरू करेंगे, तो देखना बच्चे की पैदाइश तक बहुत सारे टॉय जमा कर लेंगे हम। हाँ, लेकिन फैजी, तुम्हें नहीं लगता कि अभी इन चीजों की जरूरत नहीं थी हमें? नहीं, ऐसा नहीं लगता मुझे। तुम्हें जो है ना, वो किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। असल में तुमने अपनी जिंदगी में खुशहाली देखी ही नहीं है, इसलिए इन सब चीजों की वैल्यू क्या है ये तुम्हें नहीं पता। ऐसी कोई बात नहीं फैजी, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे घर में हर चीज थी। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि हमारे हालात अभी हमें ये इजाजत नहीं देते कि हम ये इतनी महंगी चीजें अफोर्ड करें। मैं इस टॉपिक पे तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। नहीं, तुम्हें पता है प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि तुमसे मेरी कोई खुशी देखी ही नहीं जाती। जब भी मैं इस तरह की कोई भी शॉपिंग करता हूँ, कुछ भी करके आता हूँ, तो मुझे यही याद दिलाती हूँ कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता ना। मैं अपने होने वाले बच्चे पूरी 5 छुट्टियां। सच बताओ, ऑफिस में तुम्हारी किसी से लड़ाई तो नहीं हुई? अरे मैं तो कहती हूँ कि सानिया को आखिर नौकरी करने की जरूरत ही क्या है? आप खुद देखे ना, कितनी गुलाबी रंगत हुआ करती थी सानिया की। अब धूप में जा जाके बेचारी का रंग कितना ढल गया है। बेकार बातें मत करो जरीना। हर लड़की को अपने पांव पे खड़ा होना चाहिए ताकि वो अपने आने वाले कल को महफूज बना सके। आप खुद सोचे ना, अगर कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए सानिया के लिए, खाते पीते लोग हो, खुशहाल घराना हो, तो हमारी सानिया को इतनी कड़ी मशक्कत करने की क्या जरूरत है? आप भी फिक्रों से आजाद हो जाएंगी अगर सानिया अपने घर में आबाद हो जाएगी। अच्छा आप मुझे बताएं, मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? हाँ जरीना, ठीक कह रही हो। ये फर्ज अदा हो जाए, इससे अच्छी क्या बात है? अच्छा सानिया बेटा, ये बताओ कि तुम
और कितनी छुट्टियां करोगी? देखो कहीं ऐसा ना हो कि मालिकों को कोई एतराज। मामू इस जॉब चेंज करने का सोच रही हूँ, हो सकता है कहीं और देखूं। लेकिन क्यों आखिर? तो बहुत अच्छी जगह है, लोग अच्छे हैं, फिर वो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त फरा भी वहीं है। अच्छे दोस्तों का तो सहारा रहता है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सारी उम्र फरा का हाथ पकड़ कर तो नहीं चल सकती मैं। इंसान को खुद में हिम्मत करनी चाहिए। अच्छा आपा, मैं क्या कह रही थी, अगर कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो देखिए ना, आप भी फिक्रों से आजाद हो जाएंगी और सानिया भी अपने घर आबाद हो जाएगी। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा, फोन करती हूँ तो फोन नहीं उठाती, और अगर उठाती है तो इधर उधर की बातें करके टाल देती है। ये तो काफी फिक्र वाली बात है। ऐसा क्या हो गया कि वो बगैर बताए चली गई? क्या तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे उसकी बहुत फिक्र है, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। मुझसे ज्यादा अंदाजा किसे होगा? वैसे मैंने सोचा आज मैं उसके घर खुद जाके पता करूंगी, देखती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। सजाद, मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस में देख रही हूँ और तुम यहाँ। हाँ, वो कुछ जरूरी काम था। चलो। सानिया ने ऑफिस छोड़ दिया फाइनली? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो छुट्टियों पे गई है, वापस आके ज्वाइन कर लेगी। आई सी। ये बात तुमने क्यों कही है? तुम्हारी कोई बात हुई थी सानिया से? मुझे ठीक ठीक बताओ शीरी। कम ऑन सजाद, इस कुर्सी को काफी दिन से खाली देख रही हूँ, इसलिए मैंने एक सरसरी सी बात कर दी है। तुम बात को इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? दरवाजा क्यों खुला छोड़ा है फैजी? वाह, कमाल कर दिया तुमने नैना आज तक। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी गैर हाजिरी में तुम इस तरह सैर सपाटे करती होगी। मुझ पे ये इंप्रेशन डाला हुआ है कि जब मैं घर से बाहर होता हूं तो तुम घर में अकेली पड़ी रहती हो। सो कैसा रहा? मजा तो बहुत आया होगा अब्बू के। वहीं गई थी ना? मैं अब्बू जी के घर नहीं गई थी फैजी, और ना ही मैं कोई सैर सपाटे कर रही थी। तुम्हें मेरी हालत लगती है सैर सपाटे? कौन सा ऐसा प्रोग्राम था? कौन सा ऐसा प्रोग्राम था जिस पे अमल दरामद करना इतना जरूरी था? वो तो इत्तेफाकन मैं जल्दी करा गया, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी बीवी मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर रहती है। क्यों चीख रहे हो तुम? मैं लेकर गई थी नैना को, और मेरे साथ जाने के लिए उसे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। ओह, तो आप लेके गई थी? मैंने आपसे पहले भी कहा था आंटी, मेरे घर के मामलात में इंटरफेयर मत कीजिएगा। हाँ